मैं जानता हूँ कि पूर्णिमा की रात को खून पिए बिना तुम कमजोर हो जाओगी। इस प्रकार मैंने ठीक पूर्णिमा की रात को तुम्हारे बलिदान की योजना बनाई। तुम्हारी माँ का बलिदान देने का मेरा संकल्प सफल नहीं हुआ। बुराई की वो देवी अभी भी राजेश्वरी के खून की प्यासी है। तुम राजेश्वरी का खून हो। इतना ही नहीं, तुमको जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। मैं बुराई की देवी की स्थापना के लिए नींव रखूंगा। मैं बहुत डर गई हूँ तेजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाबा को किसने मारा। जब मैंने नींबू पर अपना पैर रखा तो जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसका नाम विगति है। ऐसा लगता है कि वो कई वर्षों के बाद हमारे गांव में आया है। गांव वालों को वो देवी का पुजारी नजर आता है। बाबा ने कहा वो रात में शुद्र पूजा करता है। बेचारे बाबा ने विगति से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा की कोशिश नाकाम रही। मैं तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जोखिम मत लो कि मैं तुम्हें खो दूं। पिताजी के नहाने के लिए बाथरूम में गर्म पानी रख दे। ठीक है दादी माँ। क्या हुआ? बाथरूम में जाने से डर क्यों रही है? अंदर कोई भूत बैठा है क्या? ठीक है, जल्दी से अंदर जा, नहीं तो तेरे पिताजी चिल्लाएंगे। वो मनहूस यहाँ से चली गई ना? हाँ, चली गई। वैसे तू हमेशा उसे डांटता क्यों रहता है बेटा? हाँ हाँ, तो क्या करूँ, पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। तुम समझती नहीं हो माँ, वो इंसान नहीं शैतान है। टिफिन को ऐसे क्यों देख रहे हो? इतने से खाने में मेरा हो जाएगा क्या दीदी? इतना काफी नहीं है क्या? ओफो। हाय रेखा। हाय शैलू। हाय वासु। हाय रेखा दीदी। वासु क्या बात है, आज पूरी तैयारी के साथ आए हो? तुम्हें पता नहीं आज इसकी सुधा का बर्थडे है, उसके लिए क्या गिफ्ट खरीदा है तुमने? उसने बोला था कि उसे ग्रीन कलर पसंद है। ये देखो, मैंने उसके लिए क्या लाया। क्या? लिपस्टिक? ये मामूली लिपस्टिक नहीं है, बल्कि ग्रीन लिपस्टिक है। ग्रीन लिपस्टिक? हाँ, हमारे गांव में नहीं मिला, इसलिए शहर से मंगवाया। बहुत बढ़िया गिफ्ट है, तुमने बहुत मेहनत की है भाई। तो तुम लोग हंस क्यों रही हो? गिफ्ट देने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा।
रेखा, तेरा कालिदास। हाय जीजा हाय जी। वासु। हाय तेजा। हाय शैलू। रेखा, रेखा, क्या हुआ? पेड़ के पास आते ही स्लो हो जाती हो और इसे घूरने लगती हो। पेड़ पे कोई भूत रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी ये पेड़ अजीब दिखता है। गांव वालों का कहना है कि एक लड़की ने यहाँ फांसी लगाई थी। भूत वूत का तो पता नहीं, लेकिन मैं पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को मानता हूँ। ऐसा लगता है उस जगह पर कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया लग रहा है जीजा जी, थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये कुछ भी नहीं है भाई। मंदिर में जाते ही हमें शांति क्यों मिलती है? वहां मंदिर का घंटा, आरती, दिया, ये सब है पॉजिटिव एनर्जी। अगर वहीं हम शमशान जाते हैं तो हमारा दिल जोरों से धड़कने लगता है, मन में एक अजीब सी उथल पुथल होने लगती है और वहां से जल्दी से जाने का मन करता है। और उसका प्रभाव इतना होता है कि उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स जरूर होते हैं। और वहां देखना, वहां कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जरूर होती है। वो तो ठीक है, लेकिन किस राज्य में किस तरह की एनर्जी होती है ये कैसे पता चलेगा? बात सिर्फ राज्य की नहीं है, इंसानों पर, चीजों पर भी ये एनर्जीज हावी होती हैं। साइंटिफिकली इन्हें ऑरा कहते हैं। विदेशों में स्पेशल फोटोग्राफी तकनीक की मदद से इन्हें कैप्चर भी किया गया है। तो फिर हो सकता है हमारे यहाँ भी शायद कुछ वैसा ही हो। अच्छा ठीक है, हम लोगों में कैसी एनर्जी है बताओ? तुम दोनों ना पॉजिटिव इंसान हो, तुम लोगों में से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और रेखा के बारे में मैं बता नहीं सकता। ऐसा क्यों? हम तो अभी दोस्त बने हैं, लेकिन रेखा तो तुम्हारे बचपन की दोस्त है ना? मैं अपने बारे में जैसे तैसे करके बता सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में नहीं बता सकता। कभी वो काले बादलों के बीच छिपी चमकीली बिजली लगती है। जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें बादल काले दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत रोशनी फैलाती है। ये कालिदास तुमसे प्यार करने लगा है। चुप है ना तू। वैसे ये सब कुछ आपको कैसे पता? भगवान ने मुझे एक मामा दिया है। वो शंकर मामा जी है ना? हाँ यार। शाम को कॉलेज के बाद उनके पास जाएंगे, उनकी कहानियां सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्यों नहीं बताया भाई? लगता है आज मैं पकड़ा गया। अरे यार, वो क्या है ना कि इतनी भूख लगी थी तो मुझसे मांग लेता, मैं अपना बॉक्स भी तुझे दे देता। ये बता कि तू यहाँ फिर से क्यों आया? हम लोग शंकर मामा जी से मिलने वाले थे ना। हाँ तो चल। ठीक है, चल चल। तेजा, जरा उस शक्ति रहस्य वाली किताब को उठाना। उसमें 12 नंबर पेज पढ़ो। पैसिफिक महासागर से कई मील की दूरी पर कुछ जनजातियां हैं जो बड़े से बड़े पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उस पेड़ के आसपास गोल गोल घूमते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए उस पेड़ को गाली देते हैं। बस उसके कुछ दिन बाद वो पेड़ खुद ब खुद नीचे गिर जाता है।
यहाँ पेड़ को किसने गिराया? नेगेटिव एनर्जी। उस पेज के नीचे जो पैराग्राफ है उसे पढ़ो। कैंसर ट्रीटमेंट में गाइडेड इमेजरी नामक एक टेक्निक है। वे मरीजों से कहते हैं कि वे कल्पना करें कि पिरान्हा मछली आती है और कैंसर की गांठ खा रही है, जिससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। यहाँ किसने काम किया? पॉजिटिव एनर्जी, यानी हमारी सोचने की शक्ति। उसके मंत्र को उच्चार करके यंत्र विद्या की शक्ति से हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। मामा, तांत्रिक वाले पूजा पाठ सच में होते हैं? रामायण के युद्ध में रावण का बेटा इंद्रजीत जब निकम्बुला देवी की पूजा कर रहा था, लक्ष्मण उस पूजा को भंग करने के लिए वानर सेना के साथ हमला करते हैं। क्योंकि पूजा पूरी हो जाती तो इंद्रजीत को राम के अलावा कोई नहीं मार सकता था। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि निकुम्बला देवी एक दुष्ट देवी है। इंद्रजीत उनके सामने अपने सर का बलिदान करना चाहता था। महाभारत में बर्बरीक भी तांत्रिक पूजा ही करता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले भीम का बेटा घटोत्कच बर्बरीक का बलि चाहता था। कृष्ण से पांडवों की विजय के लिए बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना सिर कृष्ण को अर्पित कर दिया था। बर्बरीक ने भले ही अपना शरीर गंवा दिया था, लेकिन उसने पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखा था। उतनी दूर क्यों जाएं? हम छोटे बच्चों की नजर उतारते हैं ना, गाड़ी पर नींबू लगाते हैं, घर के सामने रंगोली, ये सब तांत्रिक विधियां ही तो हैं। मामा, कहीं तुम शूद्र पूजा तो नहीं करते हो ना? ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी, हमें मैजिक दिखाइए ना। हाँ, चलो दिखाता हूँ, चलो। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। देख लिया ना? ये लो, ये तुम्हारे लिए। कुमार, रेखा, ए कुमार, क्या हुआ माँ? वहाँ देख रेखा। क्या देखूं, उसकी तो ये रोज की आदत हो गई है, चैन से सोने भी नहीं दे रही है। अरे अब जब वो ऐसी है तो क्या कर सकते हैं। अरे देखना, वो अकेली जा रही क्या है। है माँ? ना बेटा, मरती है तो मरने दो, तुम्हें जाना है तो तुम भी साथ में चली जाओ और लौट के वापस मत आना। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे क्या बात है बेटी, कुछ सोच रही हो क्या? आजकल रात में थोड़ा सा डर सा लगता है बाबा। चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं अगले सप्ताह कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वापस आते ही तुम्हें एक तावीज बांध दूंगा, ठीक है ना? चलती हूँ बाबा। ए तेजा, ए सुनना, बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? भैया मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। हमारे गली की नाली भर गई है, जा साफ कर दे। भैया मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को आकर कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, एक का बेटा होकर मेरी बात नहीं मानता है? देख रहे हो भाई, इसकी एकड़ी कितनी बढ़ गई है।
ऐसे लोग पढ़ लिख लेंगे तो पता नहीं क्या ए करेंगे। तेजा, एक समय तेरी माँ हमारी बहुत ही अच्छी देखभाल करती थी। क्या हुआ? मैं इतना खामोश नहीं रह सकता। वैसे आज रात तुम सब मेले में आ रहे हो ना? तुम आओगी ना रेखा? हमें घर आते आते रात हो जाएगी। रात हो जाएगी? अगर रात होगी तो नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, मुझे डर लगता है। रात से तो डर लगता है, लेकिन नींद में तो ऐसे चलती है। तुम तो आओगे ना तेजा? मेले में लाइटिंग का काम मैं ही कर रहा हूँ। क्या लाइटिंग का काम भी कर रहे हो? तुम्हारे खर्च के लिए तुम्हारे घर वाले पैसे देते हैं, पर मेरे खर्च के लिए मुझे ही मेहनत करनी है ना। बात तो सच है तेजा। कौन है? कौन है? तुम तो मेले में लाइटिंग लगाने वाले थे ना? वो काम मैंने अपने हॉस्टल के फ्रेंड्स को सौंप दिया है। तो फिर तुम नहीं जाओगे क्या? मैडम, मैं तो यहाँ मेले में ही आया हूँ। पूरा गांव तो मेले में गया हुआ है। तो अब हम अपना मेला शुरू करें क्या? तेजू, हम्म? जब आज सुबह उन्होंने इतना अपमान किया तुम्हारा, तो तुम इतने शांत कैसे रहे? हाँ, वे सब मेरी दुनिया नहीं है। मेरी दुनिया तुम हो। बचपन में जब मेरी माँ एक्सीडेंट में गुजर गई, तब तुमने ही मुझे पनाह दी। तुम मेरी वो साथी हो जो तब से मेरे साथ चल रही हो। से एक बात पूछूं? हम्म? तुम्हारी माँ थी, क्या तुम्हें उन पर गुस्सा आता है? मुझे उसके पेशे के कारण उस पर जरा भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उसने कभी भी मुझ पर माँ वाला प्यार जताया ही नहीं। रेखा, माँ, आप रोज रात को बाहर जाती हो, मुझे डर लगता है। आज के लिए मेरे साथ रुक जाओ ना माँ। जाने दो मुझे। उसने कभी भी माँ की तरह प्यार से गले ही नहीं लगाया। बस इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तेजू। ठीक है, जाकर रेस्ट करो रेखा। बाय। खून, खून, रेखा, मुझे खून चाहिए। खून, तुम मुझसे बच नहीं सकती रेखा। खून, मुझे खून चाहिए रेखा। खून, 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 मुझे खून चाहिए। पुणे के जू में कुछ लोग होते हैं जो जानवरों से संबंधित बहुत सारा सामान बेचते हैं।
और उन्हें खरीदने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। वो सामान क्या जानता है? शेर का पेशाब और जंगली सुअर के बाल। लेकिन वो सब क्यों? क्योंकि तांत्रिक पूजा में इन चीजों की जरूरत पड़ती है। सच में? हाँ। मामा, हाँ, आप इन सब पूजा के बारे में जानते हैं ना? थोड़ा बहुत। कभी किया है आपने? बचपन में जाने अनजाने एक बार किया था। तब एक लड़की ने वचन लिया कि मैं जीवन में ऐसा दोबारा कभी ना करूं। तब मैं 7 साल का था। मेरी माँ पिताजी को छोड़कर भाग गई। पापा ने मुझे मेरे गांव के मंदिर में छोड़ दिया क्योंकि मैं विकलांग था और वो मेरी देखभाल नहीं करना चाहते थे। ए मूर्ख, तूने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। चल जा यहाँ से, निकल, चल, जाता है नहीं। और उसे मुझ पर दया आ गई और मुझे प्रतिदिन प्रसाद खिलाती थी। उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे 5 साल तक हर रोज बिना चूके खाना खिलाया करती थी। अब जरा सोचो कि वो कितनी महान लड़की थी, उसके कितने एहसान थे मेरे ऊपर। इसीलिए मैं उसे बहुत पसंद करता था। वो प्यार था और उसी समय मुझे तांत्रिक बनने का जुनून सवार हो गया। अच्छा मामा, आपने सबसे पहली शूद्र पूजा कौन सी की थी? वो थी शव साधना। अभ्यास करने वाले स्थान को पहले चारों ओर से घेर दिया जाता है। इस साधना में किसी मृत व्यक्ति के शव का उपयोग किया जाता है। हमें शव के ऊपर ही बैठ करके मंत्र का पाठ करना होता है। शैतान हमें डराता है, लेकिन खींची गई सीमा रेखा के अंदर वो आ नहीं पाता, क्योंकि खींची गई रेखा बहुत पवित्र होती है। इसकी वजह से शैतान का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। यदि हमारी साधना से संतुष्टि हो जाए तो वो परिणाम किसी पशु या देवी के रूप में आता है। तो क्या आपको शक्तियां प्राप्त हुई? शव साधना में कठोर हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार जब हम अभ्यास में लीन होते हैं तो इसकी संभावना होती है कि शव उठ करके बैठ जाए। ज्यादातर लोगों का इस वजह से हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन जो इसे सह जाए वो सफल हो जाता है। मेरी पूजा में यह हुआ कि मैं बेहोश हो गया। मुझे होश आने में कई दिन लग गए। वो मुझे देखने अस्पताल आई और मेरा हाल भी पूछा। मैंने उसे सब सच सच बता दिया। उसने मुझे डांटा और मुझसे वचन लिया कि मैं दोबारा ऐसी पूजा कभी ना करूं। ओहो, तो फिर आपने पूजा करनी छोड़ दी क्या? नहीं बेटा, मैंने एक बार फिर कोशिश की। क्या किया? वशीकरण। हाँ? वशीकरण किस पर किया? उसी के ऊपर। कल का खाना तुम्हें कैसा लगा? हाँ हाँ, मुझे बहुत टेस्टी लगा। दीदी अभी तक कॉलेज से क्यों नहीं लौटी? मुझे लगता है वो प्रैक्टिकल में लेट हो गई होगी वासु। वैसे ये प्रैक्टिकल्स की तरह क्यों नहीं होते? तेरा प्रैक्टिकल कैसा रहा? वैसे तो लोग पढ़ाई में अच्छे होने के बाद भी पास नहीं होते, और कुछ लोग तो ऐसे ही भाग जाते हैं। ऐसा क्यों? केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में धुआं निकलते ही सब भागने लगते हैं। हाय हाय दीदी, हेलो रेखा, ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ? अर्जेंट क्यों बुलाया? आज शैलजा का व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए मैं उस बाबा से मिलने गई थी। बाबा ने जैसा कहा था तो मैं शैलजा के घर गई थी। दीदी रेखा ये देख। क्या बात है रेखा, बहुत दिनों बाद हमारे घर आई? तुम आई हो मतलब कोई खास बात है? कैसी हो रेखा, ठीक हो ना? मैं अच्छी हूँ भैया, मैथ्स नोट्स के लिए आई हूँ। क्यों, क्लास में नहीं गई थी?
क्लास में समझ में नहीं आया मुझे। ओके, समझ गई, आओ देती हूँ। जरा इसमें एक बार फूंक मार। ये क्या है? फूंक तो सही। क्या हुआ? मुझे जांचने आई है? बाबा ने जैसा कहा था मैंने शैलजा की वैसी परीक्षा ली। उनका कहना बिल्कुल सच निकला। शैलजा पर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन बाबा कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रहे हैं। वो वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम तो जानते हो मैं ज्यादा बातें किसी से नहीं करती। क्या तुम शैलजा के घर पर बता पाओगे? शैलजा पर पथला कुट्टी नामक शूद्र प्रयोग किया गया है, ऐसा बाबा को संदेह है। क्या? शैलजा पर? पर ऐसा क्यों होगा? माँ, बाबा के कहे अनुसार आज से 12 दिनों तक शैलजा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी और फिर 12वें दिन से 16वें दिन तक वो हर रोज रात में शमशान में जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित हो जाएगा कि उस पे पथला कुट्टी का अभ्यास किया गया है। अंतिम चरण 16वें दिन होता है। उस दिन शैलजा पर ऐसा करने वाला तांत्रिक शमशान में आता है, शूद्र पूजा करता है और उसे रक्त मिला हुआ भोजन खिलाता है। इससे पहले कि खाना शैलजा के होठों को छुए, एक ही बार में तांत्रिक की गर्दन को काटना। अगर तांत्रिक की गर्दन एक ही बार में नहीं कटती या अगर खाना शैलजा के होठों को छू गया तो हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हमारी शैलजा को बचाने का एकमात्र तरीका बस यही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो ठिकाने पर है ना? इतने पढ़े लिखे हो तुम लोग, इस पे विश्वास कैसे कर लिया? किसका सिर धड़ से अलग करना है? भैया तेजा की बात सच है। रेखा, तुम ये क्या कह रही हो? शैलजा को कोई समस्या होगी, डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊंगा, लेकिन लग रहा है कि उसके पहले तुम लोगों को लेके जाना पड़ेगा। शैलू को कुछ नहीं होगा वासु, तुम हिम्मत रखो। अगर तुम ही टूट जाओगे तो घर वालों को कौन हिम्मत देगा बताओ? मेरे बड़े बेटे को तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। भैया कल ही 12 दिन पूरे होने वाले हैं, जरा नजर रखिएगा शैलजा रात को शमशान की तरफ ना जाए। शैलजा की हालत तुम देख रही हो रेखा, और ऐसी हालत में तुम्हें लगता है वो अब शमशान जा पाएगी? भैया, दीदी कहीं जा रही है। नजदीक जाने से तांत्रिक को शक हो सकता है।
अब मेरी बात पे यकीन हो गया ना कि मैंने सही कहा था? अब आगे से मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। आजकल करंट का काम बहुत हो रहा है। सब आप ही की देन है मामा, वरना वही नाले के काम पे ही लगा रहता। एक प्रेमी में कमाने की क्षमता भी होनी चाहिए। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, पथला कुट्टी के बारे में जानते हैं क्या आप? मेरा मतलब है, ये प्रयोग शैलजा के ऊपर किया गया है। तो फिर क्या बाबा ने जो कहा वो सच है मामा? 80 के दशक में विजयनगर जिला के जमींदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया था। उस समय भी उन्होंने यही उपाय आजमाया था। अगर आप कह रहे हैं तो यही सही होगा। कल आखिरी दिन है, किसी भी हाल में शैलजा को बचाना होगा। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको जरा। ये विष्णु कांति है जिसे देवी गायत्री की पूजा में डाला जाता है। वहां जो भी जाए इसे माथे पर लगा ले। उपाय हो जाने के बाद ये तुलसी जल अग्नि में डाल देना। ठीक है, जाओ। मसान तारा आओ। तेरी इस खूबसूरती को देखकर पागल हो गया हूं। तेरी बलि देने के बाद गांव वाले भी तेरे शव को देखकर कांप उठेंगे। इतनी बेरहमी से मारूंगा तुझे। ओम ह्रीं क्लीं मसानतारा, ह्रीं क्लीं बगलामुखी, हुं हुं बटुक भैरवा। शैलू, शैलू, मैं कभी भी पूजा पाठ और काले जादू में विश्वास नहीं करता था। आपने मेरी आंखें खोल दी बाबा, हमारी लड़की को बचा लिया। जब तक खुदा हिफाजत करता है, कोई शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये छोटा सा उपहार। इसकी क्या जरूरत है बेटा? ये हमारी खुशी के लिए है, मना मत कीजिए। जैसा आपने उपाय बताया था, हमारी शैलजा आज जीवित है। इस गांव का सौभाग्य है कि आप इस गांव में हैं। दादी अभी खाना खत्म नहीं हुआ है, अपना ख्याल रखना। मैं कॉलेज जा रही हूँ शाम को। मनहूस कहीं की, कितनी बार कहा है मेरे सामने मत आया कर। तेरी माँ, मेरी राजेश्वरी, तुम्हें जन्म देते ही मर गई बेचारी।
उस दिन अगर तू मर गई होती तो अच्छा होता। शनि बनकर आई है मेरे घर, तुझे तो मैं। हर पूर्णिमा के दिन खून पीने वाली एक शक्ति इस घर में विद्यमान है। तुम्हारी पोती कहाँ है? कॉलेज गई हुई है। मौत तुम्हारी पोती का पीछा कर रही है और उसका आगमन दक्षिण दिशा से हो रहा है। उसे खून चढ़ाने पर पूरे गांव का विनाश होगा। अब वो देवी ही अपने बच्चे को बचा सकती है। खून चाहिए मुझे, रेखा, खून चाहिए मुझे, तेरा खून चाहिए रेखा। दादाजी, दादाजी, इस गांव में राजेश्वरी नाम की एक औरत थी ना? मुझे नहीं पता, राजेश्वरी को मैं नहीं जानता। हाँ, वो कुछ साल पहले राजेश्वरी नाम की एक औरत थी। बेचारी औरत को किसी बुरी पूजा करने वाले ने मार डाला। आप विगति स्वामी हैं, जो 15 साल पहले देवी येलम्मा मंदिर में पुजारी हुआ करते थे? 15 नहीं, बल्कि 18 साल। मैं देश भ्रमण के लिए गया था और पुनः अपने गांव वापस आ गया। राजेश्वरी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसकी मृत्यु हो गई। राजेश्वरी ने एक लड़की को जन्म दिया? हाँ बेटा, वो लड़की यहीं कॉलेज में पढ़ रही है।
बुला रहा है। आओ चलो ना मेरे साथ। कौन है? बाबा, कल कॉलेज से आते वक्त मेरा पैर एक नींबू पर पड़ गया था। ऐसा लगा जैसे काले जादू का असर था। जब इधर उधर देखा तो एक व्यक्ति मुझे क्रूरता से घूर रहा था। लगा पूरी रात कोई शैतान मुझ पर हावी रहा। बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी। मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो। मेरी पूजा में विघ्न डालोगी? देखता हूं, मैं तुम्हारा अंत देखूंगा। धूम धूम धूमावती। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया। कौन है यहाँ? नहीं। ये क्या हो रहा है यार? भाई अनर्थ हो गया। बाबा मर गए हैं। हाँ? कल रात सेकंड शो से लौटते समय किसी ने उन्हें मार दिया। ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी इंसान ने उसे मारा है। बाबा रेखा को बचाना चाहते थे, इसीलिए बुरी शक्तियों ने ही बाबा को मार डाला होगा। मैं रेखा से जाकर मिल लेता हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ तेजू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि बाबा को किसने मारा। जब मैंने नींबू पर अपना पैर रखा तो जो व्यक्ति वहां मौजूद था उसका नाम विगति है। ऐसा लगता है कि वो कई वर्षों के बाद हमारे गांव में आया है। गांव वालों को वो देवी का पुजारी नजर आता है। बाबा ने कहा वो रात में शुद्र पूजा करता है। बेचारे बाबा ने विगति से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा की कोशिश नाकाम रही। मैं तुम्हारे लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई जोखिम मत लो कि मैं तुम्हें खो दूं। मामा, रेखा खतरे में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है मामा। मामा, आपको कुछ करना होगा मामा। तुम कल सुबह 5 बजे देवीपुर की बस पकड़ो। वहां देवी के मंदिर में पुजारी चंडी स्वामी से मिलना। वो तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी रेखा के लिए प्रार्थना करूंगा। क्या वो सचमुच विगति का सामना कर पाएंगे? वो देवी के महान उपासक हैं। उनकी पूजा अवश्य सफल होगी। जगन माता के सामने कोई बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। तुम जाकर तैयारी करो। खाना खाकर सुबह की बस से रवाना हो जाओ। जाओ। हाँ, ठीक है मामा।
मामा, हम्म? आपने कहा था आपको जो लड़की पसंद थी आपने उस पर वशीकरण किया था। वास्तव में हुआ क्या था? फिर उन्होंने उसकी शादी किसी और से कर दी। सच में? लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो किसी और की हो जाएगी। मैंने क्रोध में उस पर वशीकरण कर दिया। ओम क्लीम ओम देव्यै नमः। क्रीम क्रीम प्रत्यंगरा मम वशम कुरु। तुम्हें आना ही होगा, मेरे पास आना होगा। तुम आ रही हो, तुम आ रही हो, मेरे पास आ रही हो। एक और मैंने उसके ऊपर गलत तंत्र किया और दूसरी ओर उसके मेरे ऊपर एहसान। मैं बीच रास्ते में फंस गया था। मैंने तुमसे गुलाब लाने के लिए कहा था ना, लेकर आई हो? तुम्हारा वशीकरण सफल नहीं हुआ शंकर। और अगर तुम सफल हो भी जाओ तब भी मुझे उस बात से कोई खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक दोस्त के अलावा और कुछ नहीं समझा। और किसी दोस्त से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता का मन नहीं बदल सकती, जिसमें जातिवाद की भावना है। अगर वो दुखी हैं तो मैं तुम्हारे साथ खुश कैसे रह सकती हूँ? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे एक वादा करो शंकर। जब तक मैं जीवित हूँ तो मुझसे कभी नहीं मिलोगे, और आज के बाद कभी भी ये शूद्र पूजा नहीं करोगे। रेखा मेरी जिंदगी है गुरुजी, कृपया उसे बचा लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मैं जो कर सकता हूँ करूँगा, बाकी सब देवी जी के ऊपर है। पूजा की व्यवस्था करो। शुभ नारियल और कुमकुम समर्पित करते हुए हृदय से ये आह्वान करते हैं कि रेखा को बुरी आत्मा के साए से मुक्त कराएं।
शक्ति हर बार मेरी पूजा में बाधा उत्पन्न कर रही है। तेजू, मैं तुम्हारे लिए बहुत डर गया था। मैं भी डर गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की तेजू। मुझे ऐसा नहीं लगता रेखा। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, मुझे उनका उत्तर जानना है। तुमने कहा था कि शैलजा पर किए गए प्रयोग का बाबा ने उपाय बताया था, लेकिन जब मैं बाबा के पास गया। आप गांव से वापस कब आए बाबा? हाँ हाँ, मैं आज ही वापस आया। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। किस लिए बेटा? आप किस लिए पूछ रहे हैं? शैलजा आपके कारण ही तो जीवित है। आप ही ने तो काले जादू का उपाय बताया था। मैंने? शैलजा पर किए गए काले जादू का मैंने उपाय बताया था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे तुम्हें ये बात किसने बताई? रेखा ने बताया। और शैलजा का परिवार तो कल आपको सम्मानित करने आ रहा है बाबा। हाँ, अगर रेखा ने कहा है तो सच ही होगा। एक और बात, जैसे ही मुझे बाबा के मौत के बारे में पता चला, मैंने विगति से सवाल किया। ए विगति! ए विगति, तुमने बाबा को क्यों मारा? बोलो। आखिर तू है कौन? मैं कौन हूं? तुमसे क्या मतलब? आखिर तुमने उन्हें क्यों मारा? बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या? तू मुझे मार देगा? विगति, आखिर तुम रेखा से बदला क्यों ले रहे हो? हाँ, तू खुद हवा में लटका है और तुझे रेखा की चिंता है। ओहो, तो आप उसके प्रेमी हैं। ए, मुझे नहीं पता ये बाबा कौन है। मुझे बस रेखा चाहिए। उसे बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर रेखा को कुछ नहीं होने दूंगा। ए पागल, तू किसी और के लिए अपना जीवन क्यों बलिदान करता है? तुझे पता है तू बिना किसी रिश्ते के हवा में क्यों लटका हुआ है? प्रेम की वजह से। मनुष्य जीवन में इसीलिए तरक्की नहीं करता। तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। बाबा को विगति ने नहीं मारा तो फिर उन्हें किसने मारा? मैं देवीपुरम गया था और चंडी स्वामी से तुम्हारे लिए पूजा करवाई थी, लेकिन जब नारियल पीछे मुड़ा तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। तब स्वामी जी ने जो कहा उससे मैं और आश्चर्यचकित हो गया। समस्या हल जरूर हुई है, लेकिन हमारी पूजा से नहीं। हाँ? रेखा को भूत प्रेत से छुटकारा दिलाने के लिए किसी और ने शूद्र पूजा से इसका उपाय किया है। उसके बाद मैंने चंडी स्वामी से इस बारे में और अधिक जानकारी ली। पूजा की 2 पद्धतियां होती हैं। उनमें से एक है दक्षिणी परंपरा और दूसरी शूद्र पूजा। वैदिक पद्धति से सभी सामान्य लोग पूजा करते हैं। इसे करना थोड़ा आसान होता है और इसका परिणाम आने में थोड़ा अधिक समय लगता है। इसके विपरीत शूद्र पूजा होती है, जिसे करना उपासक के लिए थोड़ा कठिन होता है। इसे करना कठिन अवश्य होता है, किंतु इसके परिणाम हमें शीघ्र प्राप्त होते हैं। कई बार इसके लिए साधक को बुरी शक्तियों का भी आवाहन करना पड़ता है। जो अघोरी हैं वो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए धर्मानुष्ठान में भी इनका उपयोग करते हैं, पर जो गलत विचारधारा का पालन करते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और रेखा की वर्तमान हालत भी शूद्र पूजा के इसी तरह के गलत इस्तेमाल का बुरा परिणाम है, और इसका उपाय भी केवल दूसरी शूद्र पूजा से ही हो सकता है। तो हमें बुराई को बुराई से पराजित करना होगा और इससे छुटकारा पाना होगा, क्योंकि जिस पद्धति से हम पूजा करते हैं उससे थोड़ा अच्छा परिणाम तो मिल सकता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे लिए बुरी पूजा कौन कर रहा है ये जानने के लिए मैं गांव वापस आया।
तुम नींद में चलते हुए शमशान आ रही हो और शूद्र पूजा कर रही हो। ओम क्लीम ओम दिव्यै नमः। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जवाब है, मुझे बताओगी? तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर इसके लिए मेरी माँ की कहानी जाननी होगी। गांव के लोग मेरी माँ राजेश्वरी को उस लड़की के रूप में जानते हैं जिस पर देवी का अधिकार है। मेरा बेटा शहर गया था माँ, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? तुम्हारा बेटा इस शुक्रवार को वापस आ जाएगा। वो गलत संगत के कारण गलत रास्ता अपना रहा है, उसका ध्यान रखो। जब किसी पर कोई मुसीबत आती थी तो गांव के लोग अपनी समस्याएं मेरी माँ को बताते थे। कपूर से देवी का पूजन करने से वो शांत हो जाती थी और माँ हल्दी वाला पानी पीती थी। मेरी माँ एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिता ने बड़े प्यार से मेरी माँ से शादी की। वैसे तुम्हारे साथ हर पल कितना रोमांटिक लगता है ना, लेकिन मुझसे ये सब करने की उम्मीद मत रखना। क्या तुम्हें पता है मैंने बिना किसी दहेज के, पसंद न होने के बाद भी तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया? क्योंकि तुम पूजा पाठ करने वाली एक आदर्श पत्नी बनना चाहोगी, पर मैं ऐसे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बिल्कुल नहीं हूं। मुझे यकीन है कि इस बारे में तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो हर दिन मेरी माँ को इस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ को उस व्यक्ति ने देख लिया जिसे कभी भी नहीं देखना चाहिए था। शो तू है ऐसे जीवन पर। जी एक भी अच्छा भाई जरा काम नहीं रुकना। है। हाँ? कौन हो तुम? इसे बांध लो और खेलो। हाँ। हा हा। शो। ए भाई, हम जीत गए। सब तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारे इस धागे की। उनकी दोस्ती ऐसे ही शुरू हुई और थोड़े समय में ही मजबूत हो गई। चलो। इस रहस्य को आप कितना छिपा पाएंगे कुमार? अगर राजेश्वरी गर्भवती नहीं हुई तो पूरा गांव आपके बारे में जान जाएगा। मैं जितने अत्याचार करता हूँ ना, उससे कोई भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। राजेश्वरी अगर आत्महत्या कर ले तो वो दाग भी आपके ऊपर ही लगेगा, पर अगर उसे शूद्र पूजा से निर्ममता से मार दिया जाए लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। बोलो। आप पहले घर से तुलसी के पौधे उखाड़ दो। ठीक है। मैं आपको एक पोटली दूंगा। दरवाजे के सामने गड्ढा खोदकर उस पोटली को उसमें गाड़ देना। हाँ। ध्यान रहे कि राजेश्वरी उस पर पैर रख दे। राजेश्वरी। हाँ, कॉफी। ला रही हूँ जी।
इतनी बुरी बदबू क्या है ये भाई? ये शेर का मूत्र है। क्या? अच्छा ठीक है, क्या आप राजेश्वरी के नाखून, बाल और मासिक धर्म का कपड़ा लेकर आए हैं? हाँ, ये लो भाई। लो। नहीं आप खाइए। नहीं, मैं खिलाता हूँ। आज उसका आखिरी दिन है। धूम धूम धूमावती, रम रम कपालिका, आवाह्यामि। तुम्हें पता है विगति ने मेरी माँ पर क्या अत्याचार किया था? वज्रोली रति। वो क्या है? वो है रेखा, पिताजी घर आते ही होंगे। ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। वज्रोली रति? हाँ। कौन? किसने बताया तुम्हें इस बारे में? रेखा ने बताया। हमारे योग में वज्रोली मुद्रा नाम की एक प्रक्रिया है। पहले पानी फिर दूध से अभ्यास करते हैं, उसके बाद घी से और फिर पारे के साथ अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तरल पदार्थों से इसकी साधना करते हैं। इससे इस मुद्रा में सिद्धि हासिल हो जाती है। वो एक व्यक्ति को चुनते हैं बजाय उनके जिनके पास शक्ति हो, और एक अन्य तांत्रिक को अपना साथी बना लेते हैं। हमने कई बार सुना है कि कुछ तांत्रिकों की उम्र 200 साल होती है और वो जवान भी दिखते हैं। हाँ। वो सब इसी वज्रोली रति की वजह से ही होता है। ये भी एक तांत्रिक विधि है। विगति ने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया। मेरी माँ के जन्म का समय, उनकी शारीरिक मुद्राएं और देवी का स्वरूप, इन सभी चीजों ने विगति को आकर्षित किया। क्लीं क्लीं बगुलामुखी। पूजा की विफलता के कारण विगति ने अपनी शक्तियों को खो दिया। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया और वो कहीं दूर चला गया। मुझे जीवित लोगों से डर लग रहा है। लेकिन इस पूजा में मेरी माँ ही बलि चढ़ गई। हालांकि माँ उस बुरी घटना को भूलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद क्षुद्र शक्तियां उसे सताने लगी। माँ जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। माँ जी, खून, चावल में खून। पति की धोखाधड़ी, विगति की क्रूरता और उसे परेशान करने वाली बुरी शक्तियां, माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। बुरी पूजा के कारण पैदा हुई हूँ, इसीलिए बचपन से आत्माओं को देख सकती हूँ। सिर्फ देख ही नहीं सकती, बल्कि मैं उनसे बात भी कर सकती हूँ। सच में? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताऊं? मैं शैतानों से बिल्कुल भी नहीं डरती। तो फिर तुम अंधेरे से डरने और हमेशा बाबा के पास जाने को क्यों कहती हो? ये सब दिखावा है।
दिखावा? किस लिए? इसलिए क्योंकि सबको पता चला कि मेरे पास बुरी शक्तियां हैं, तो ये लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैं इस डर से तुमसे भी नहीं कह पाई कि कहीं तुम शक की वजह से मुझसे दूर ना चले जाओ। पर अब मैं तुम्हारे सारे शक दूर करूंगी। सबसे पहले वो उपाय मैंने ही शैलजा के लिए बताया था। अपना नाटक बंद कर। बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि बाबा की मौत कैसे हुई। मैं बाबा से उस दिन मिली जिस दिन उनकी मौत हुई। मैंने बताया पिछले दिन मैंने एक नींबू पर पैर रखा था जिससे मुझे रात में बहुत परेशानी हुई। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो। ये क्या है बाबा, आप क्या कर रहे हैं? शूद्र पूजा से बुरी शक्तियों को भगाने के लिए इस तरह के बुरे कार्य करने ही पड़ते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, रजनी, मालती, मैंने इनके साथ भी ऐसा ही किया है। मैंने हमेशा बाबा को एक पिता और शुभचिंतक के रूप में माना था, लेकिन मुझे जब विश्वास जीतकर उनका धोखा देने का तरीका समझ में आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने पहली बार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जैसा कि किसी और को फिर नहीं करना चाहिए। धोखा देकर उनकी हत्या करना। क्या मैंने कुछ गलत किया तेजू? हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। तुमने जो किया वो सही है। और तीसरा, मेरी माँ को मेरे जन्म देते समय ही पता था कि विगति मुझे खोजते हुए जरूर आएगा, इसीलिए वो एक आत्मा में बदल गई और मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार कर दिया। इसके एक भाग के रूप में मैं नींद में चल के शमशान जाने का नाटक करने लगी और पूजा भी करने लगी। मेरी माँ मुझे इतना पसंद करती है कि मेरी माँ ही मेरा मार्गदर्शन करती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी मेरी माँ मेरे साथ है। तुम्हारे साथ है? कहाँ? तुम उसे नहीं देख सकते। ये क्या किया? मैंने माँ से बाद में आने को कहा है और कहा कि मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओह। मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। हर पूर्णिमा में मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मैं तब तक इंसान नहीं हो सकती जब तक मैं खून ना पी लूं। मैं अनजाने में तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण बनी। तेजू, जिस पल मैंने तुम्हें देखा जिसने माँ को खो दिया, मुझे उसी समय समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और तब से मैंने दूसरों का खून पीना बंद कर दिया।
मुझसे बात ना करके मुझे इतनी तकलीफ मत दो तेजू। मैंने मासूमियत की उम्र में गलती की है। ये गलती मुझे सता रही है। मेरी माँ का स्नेह और तुम्हारा प्यार, सिर्फ इन्हीं ने मुझे क्षुद्र शक्तियों के साथ राक्षस में बदलने से रोका है। इनसे मुझे अच्छा बनने में मदद मिली है। मेहरबानी करके इसे गलती के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। तेजू, तेजा, प्यार में दर्द होता है। दर्द को पार करके ही आप प्यार पा सकते हैं। मामा, हैं? आप जिससे प्यार करते थे वो रेखा की माँ राजेश्वरी थी ना? तुम कैसे जानते हो? एक दिन आधी रात को आप उठे और एक पेड़ के पास बोरी रख दी। मुझे तब समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया, पर थोड़ी देर बाद समझ में आ गया। शमशान में पूजा करने के लिए आप रेखा को गुप्त रूप से जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे थे। राजेश्वरी आपको नहीं मिलेंगी ये जान के आपको कैसा लगा मामा? उसे ना पाने के दर्द में मुझे शराब और गांजे की लत लग गई थी। मैं रोज शराब पीता था और राजेश्वरी के घर के पास दूर खड़े होकर इंतजार करता था, इस उम्मीद में कि कम से कम एक बार दिख जाए। जब वो दिख जाती थी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। लेकिन एक बार 2 हफ्तों तक वो मुझे एक बार भी नहीं दिखी, तो वो घर मुझे सुनसान लगने लगा। और उसी समय मैंने एक रात शमशान में बुरे कर्मकांड के लिए व्यवस्था होते देखी। मुझे नहीं पता था कि यह राजेश्वरी के लिए किया गया था। इसे एक मौका समझकर मैंने चुपके से उसके अरक में गांजा मिला दिया। उस पूजा को अपने प्रयास से मैंने विफल तो कर दिया, लेकिन राजेश्वरी को खो दिया मैंने। तब से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, रेखा की मदद के लिए खड़े रहना। राजेश्वरी ने कहा था कि जब तक वो जीवित है मुझसे नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु के बाद भी मेरी मदद करती रही। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा। ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए। ये तुम ये तुम्हारे लिए। शंकर, तेरा तेजा नदी किनारे खतरे में है, जाओ और उसे बचाओ। माँ, 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 माँ। 4 दिन पहले तो ठीक था, अब बीमार हो गया। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जो दवा दी है वो भी काम नहीं कर रही है। कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, डरो मत बेटा। हे भगवान, मेरा बच्चा, बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। क्या करूं मैं? पता नहीं किसने इस बच्चे को श्राप दिया। वो बर्बाद हो जाए, वो नरक में जाए। एक एक करके सब मर रहे हैं। इस गांव में कोई शैतान आ गया, तभी इतनी बुरी घटनाएं हो रही है। बाबा की मृत्यु तो उससे पहले ही हो गई थी। मैं जानता हूँ इस गांव पर कौन सी बुरी शक्ति हावी है। गांव में बुरी शक्ति है स्वामी? हाँ माँ जी, मैं देवी की पूजा करता हूँ और सब कुछ जान लेता हूँ। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है, विश्वास है।
इस गांव में एक बुरी शक्ति ने जन्म लिया। अब वो जवान हो गई है और खून की प्यासी होकर लोगों की जान ले रही है। वो कौन है स्वामी? वो कोई और नहीं बल्कि कुमार की बेटी रेखा है। एक एक करके 2 बच्चे चिल्लाते हुए मर गए। हमें पहले से ही इस पे ही शक था। आपकी बेटी बाबा से मिलती थी और उनकी मौत बहुत बुरी हुई थी। उसी समय इस गांव पर काली छाया पड़ गई। ये आपकी पत्नी पर हुए बुरे कर्मकांड के बाद पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। मैंने एक लड़की को हमारे गांव के एक शमशान में पूजा करते हुए देखा। मुझे स्पष्ट रूप से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो रेखा की तरह ही दिख रही थी। कुमार, हमारे गांव की परंपरा के अनुसार जो भी होता है हम उनका समाधान करते हैं। पुलिस और कानून को हम इस गांव में आने नहीं देते। ये हमारी पंचायत है। आपने सुना है उन्होंने क्या कहा है? क्या आपके पास कोई जवाब है? हाँ, इस बात के लिए तो मुझे भी अपनी बेटी पर शक है। ऐसी बातें क्यों कर रहा है बेटा? सोचा ही नहीं था। पता नहीं क्या करेंगे इसके साथ। हे जगत जननी काल कर्कोटकी रक्त जल पितम न धारणी सर्व मंगल मांगल्य देवी त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। दुष्टों पर अत्याचार करने वाली देवी की जय हो। यदि वो बुरी शक्तियों की प्रतिनिधि है तो आज रात उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने घर चली जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से कोई भी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगर कोई आएगा तो खून की उल्टी करके मर जाएगा। मैं जानता हूं कि पूर्णिमा की रात को खून पिए बिना तुम कमजोर हो जाओगी। इस प्रकार मैंने ठीक पूर्णिमा की रात को तुम्हारे बलिदान की योजना बनाई। तुम्हारी मां का बलिदान देने का मेरा संकल्प सफल नहीं हुआ। बुराई की वो देवी अभी भी राजेश्वरी के खून की प्यासी है। तुम राजेश्वरी का खून हो। इतना ही नहीं, तुमको जन्म से ही शक्तियां प्राप्त हैं। मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बलि देकर एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। मैं बुराई की देवी की स्थापना के लिए नींव रखूंगा।
चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हारी चीखें कपालिका को खुश कर देंगे। पक्षी, प्रेम पक्षी उड़कर आया है क्या इसे बचाने के लिए? लेकिन उस पक्षी के पंख अब काम नहीं करेंगे। मैंने स्तंभन का प्रयोग किया है, अब तुम्हारे हाथ और पैर नहीं हिलने वाले। तेजा को छोड़ दो, चाहो तो मेरे साथ कुछ भी करो। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी। तुम्हारे पास मुझसे अधिक शक्तियां हैं, लेकिन तुम मेरे हाथों बलि चढ़ जाओगी। जानती हो ऐसा क्यों है? प्रेम। वो शक्तियां होने के बावजूद कमजोर बनाता है। सुनो राजेश्वरी, तुम्हें अपनी बेटी को शूद्र पूजा के साथ साथ बुरी क्रूरता भी सिखानी चाहिए थी। बगुलामुखी, आ जाओ। तेजा, तेजा, मैं राजेश्वरी हूँ। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करो। अपने सारे भय और संदेह दूर करो और अपने हृदय में देवी से दया की प्रार्थना करो। शंकर और चंडी स्वामी भी रेखा के लिए देवी गायत्री की पूजा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पूजा का फल भी जब जादूगर पूजा के दौरान अपना खून देखता है या जब वो मंत्रों का सही उच्चारण नहीं कर पाता, तो पूजा असफल हो जाती है। प्रेम को कमजोर मत समझो विगति।
प्रेम ही शक्ति है। ह्रीम क्लीम बगलामुखी, रक्त चूर्णी, मृत्यु घोषणी। आओ माँ आ जाओ, आओ माँ आ जाओ। जब पूजा असफल हो जाए तो उसकी शक्तियां उसे ही खा जाएंगी। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? बचपन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें दोषी कैसे ठहरा सकता हूँ? तेजू, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में एक बात बतानी है। क्या? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पसंद था? वो तुम हो तेजू, लेकिन वो तुम पर कभी भी अपना प्यार नहीं दिखा सकी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अपने आप से कोई प्रेम नहीं था। वो खुद से नफरत करती थी, वो उन हालात से नफरत करती थी जिन्होंने उसे ऐसा बनाया। वो किस पर गुस्सा दिखाती अपना? अपने बच्चे पर ही दिखा सकती है ना। इसीलिए तुम्हारी माँ का व्यवहार ऐसा था। वो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती थी तेजू। वो अभी भी हमारे बीच है, एक आत्मा के रूप में मौजूद है। माँ। तेजू, बस करो तेजू। स्वामी, मुझे इन बुरी शक्तियों और खून पीने की जरूरत नहीं है। क्या इनसे मुक्ति पाने का आपके पास कोई रास्ता है? बेटी, देवी ने तुम्हें जो शक्ति प्रदान की है उसे छोड़ना उचित नहीं होगा। उस तांत्रिक से दुनिया को बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वेगति गांव का बहुत बुरा कर सकता था। तुम्हें समझना चाहिए ईश्वर ने तुम्हें ये शक्ति क्यों दी है। इनका उपयोग लोगों के परमार्थ के लिए करो। जहाँ तक खून पीने की बात है, अपना खून पीने में कोई बुराई नहीं है। तुमने देवी के 10 अवतारों के बारे में सुना है? वो 10 अवतार जो आदि पराशक्ति देवी ने लिए हैं। काली देवी उनमें से प्रथम अवतार है। हम ललिता देवी के सहस्त्र नामों का जाप करते हैं। ये ललिता देवी भी देवी के 10 अवतारों में से एक है। तारा, भुवनेश्वरी, मातंगी भी इसी श्रेणी में आती हैं। पराशक्ति देवी के 10 अवतारों में से छठा अवतार है चिन्नामस्ता देवी, और ये देवियों में सबसे क्रूर रूप है। इसलिए ज्यादा चिंतित मत हो। अपना खून पीने में कोई बुराई नहीं है। विजयी भव। शालिनी